फॉर दिस क्वेश्चन, इसके लिए हम लोग के पास एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन सुंदर सा है। अब इसी के ऊपर हमें काम करने हैं, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो अनलाइक द डिस्क्रीट केस, अगर डिस्क्रीट केस सो वी कैन नॉट यूज, इस तरीके से लिख नहीं सकते p of xy by p of y, ऐसे नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज कंडीशनल डेंसिटी। फाउंडेशनल फॉर्मूला क्या है भाई, f of x given y, x given y is equal to f of xy by, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x given y equal to y is इंटीग्रेशन ऑफ x given y dx। So this is the one. So discrete में अगर conditional probability होगा, so conditional density होगा। So now अब marginal density यहाँ से अगर निकालेंगे, so fy अगर हम लोग जाएंगे 0 to 1 2x plus 2y by 3, ठीक है। so ये बाहर आ जाएगा 2 by 3 इंटीग्रेशन by term x plus y, so 2 by 3 1 by 2 plus 2y, ये हो गया। सो 1 plus 4y by 3। अब fy of 0.5 में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो दैट fy इक्वल टू हाफ 1 plus 4 into half by 3, so this will give you 3 by 3, that will give you 1, okay। so that is the our conditional density के लिए जाएंगे, so f of x given y, ठीक है, x given 0.5, so x, 0.5 fy 0.5, ठीक है। तो यहां से भाई क्या आएगा, 2x plus 1 by 3 1, so this is the thing। तो आंसर है 2x plus 2 by 3। सो आंसर अपना यहाँ पर में भी वैल्यू डालने हैं, सो 1 and 2, so 2 by 3 into 3 by 2 1। ये क्रॉस चेकिंग हो गया, तो यहाँ पर में टोटल वैल्यू यहाँ से डालेंगे, सो नाउ द फाइनल वैल्यू is 2 by 3 1/3 plus half 5 by 6, so 2 by 3 into 5 by 6 आएगा 3 5 by, so answer in this case is 6 का हो गया C। now what is the value of the conditional variance of x given y equal to 0.5, ठीक है। तो इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस अब आएगा। अच्छा, पहले के लिए एक स्पेशल चीज मैं बता देता हूं कि याद रखिएगा, जॉइंट डेंसिटी से मार्जिनल डेंसिटी आता है, उससे कंडीशनल डेंसिटी आता है, और उससे कंडीशनल एक्सपेक्टेशन आता है। ये है हम लोगों का रोडवे, ठीक है। अब मैं चलूंगा 7 नंबर में, इसी के साथ ही एसोसिएटेड है। अब हमें निकालने हैं कंडीशनल वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 0.5। तो यहां पर में कंडीशनल वेरिएंस क्या था, वेरिएंस एक्स गिवन वाई, ये ऐसा होगा e of x स्क्वायर, e of ये भी इसी तरीके से, मतलब सारी चीजें एक ही है, सिर्फ अंदर वाली चीजों को थोड़ा अलग से लिखना है। सो दिस द वेरिएंस एंड कंडीशनल वेरिएंस दोनों लिख दिया। सो f of x गिवन y भी मेरे पास है, e of x गिवन y 5 by 9 था मेरा, सो e of x स्क्वायर गिवन y at 0.5 होगा 0 to 1 x स्क्वायर f of x 0.5 dx, so three, so 2 by 3 ये 1 by 4 है, और 0 to 1 x square dx आएगा 1 by 3। So hence the final value 2 by 3 1/4 plus 1/3, ये 7 by 12 आ जाएगा। So therefore यहाँ पर आएगा 2 by 3 7 by 12, so 2 6 7 by 18। Okay,
So this is the thing of e of x square by y. अब पूरा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 7/18 minus 5/9 का स्क्वायर. So variance value is 13/62. So option number B is the correct one. यहाँ पर मैथमेटिकल पार्ट उतना जरूरी नहीं है. Once you do the first part, it becomes very easy. नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल को लेके आएंगे. So stay tuned.